हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। तो आज से हम लोग मध्यकालीन भारत मतलब मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल इंडिया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का क्लास कोई भी मिस ना करे, शुरुआत से हो रही है। तो हम लोग पूरा सीरीज चलेंगे, मध्यकालीन भारत को हम लोग पूरा फिनिश करेंगे। तो आज से हम लोग यहाँ स्टार्टिंग किए हैं। तो नए व्यूवर्स होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों मतलब सऊदी अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला अरबी जो मोहम्मद बिन कासिम ने, ध्यान से समझेंगे, पहला अरबी मतलब कि सऊद अरबी के लोग, पहला मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में अरबों मतलब सऊदी अरब ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो ध्यान समझेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम याद रखेंगे कि पहला मोहम्मद बिन कासिम थे जो अरबों मतलब कि सऊदी अरब के एक व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर पहला आक्रमण किया। और भारत, इससे पहले कई अरबियों ने आक्रमण किया था भारत पे, लेकिन उन लोगों को सफल नहीं हो पाया था। तो सफल अरबी जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पे आक्रमण किया और सफल भी हुआ। अब क्या बोल रखा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो ध्यान समझेंगे कि भारत पर प्रथम मुसलमान, ठीक है, अरबी मुसलमान जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि दूसरा तुर्की मुसलमान सुबुक्तगिन था। ध्यान समझेंगे कि अरबी, क्वेश्चन बोलेगा कि अरबी मुसलमान कौन था जो भारत पे प्रथम आक्रमण किया था और सफल हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा तुर्की लोगों के द्वारा, जब इसके बाद हम लोग तुर्कियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। सिर्फ यहाँ याद रखो कि दूसरा मुसलमान आक्रमण तुर्कियों द्वारा हुआ था और उसका नाम क्या था, सुबुक्तगिन। ठीक है, याद रखेंगे कि दूसरा मुसलमान सुबुक्तगिन था जो भारत पे आक्रमण किया था, और पहला अरबी मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो क्या बोल रखा है कि मोहम्मद बिन कासिम सिराज और मकरान क्या है कि राजस्थान का एक नगर है। होता हुआ 712 ईस्वी की बसंत ऋतु में देवल जिसे पुराना नाम सिंध है, और ये देवल जो है प्राचीन भारत का एक बंदरगाह था। बंदरगाह कहने का मतलब कि प्राचीन, देवल एक स्थान का नाम है, ठीक है, जिसमें प्राचीन भारत मतलब पहले जो भारतीय इस पे आश्रम करते थे। बंदरगाह मतलब आश्रम करते थे, जो आधुनिक मतलब अभी जो है पाकिस्तान के कराची के पास स्थित है। कौन, ये जगह देवल, ठीक है, देवल जो है वो कराची के पास स्थित है। पहले इसका नाम सिंध, तो याद रखेंगे कहीं सिंध दिया रहेगा या देवल दिया रहेगा तो ये दोनों नाम एक ही है, सिंध बदलकर देवल हो गया है। और ये कहाँ पर ही है, तो पाकिस्तान के कराची के पास स्थित है। वहाँ से होते हुए इन लोग क्या हुआ था कि भारत पे इन किया था, ठीक है, और कब किया था, तो 712 ईस्वी को किया था। अब क्या बोला है कि के बंदरगाह पर पहुंचा। बंदरगाह मतलब कि वही चीज़ हम बोलें कि देवल के बंदरगाह पर पहुंचा, मतलब कि जहां बैठते थे भारतीय लोग वहां पर बैठे। और राजा दाहिर के भतीजे, और उस समय जो था वो वहां का राजा दाहिर था, ठीक है, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले वहां का राजा, सिंध का राजा कौन था, राजा दाहिर था। उसके भतीजे ने सामना किया, मतलब कि उसको सामना किया किंतु पराजित हो गया। मतलब सामना किया, लड़ने का तो इच्छा किया, लड़ा, लेकिन वो उस पर क्या हो गया, हार उसको मिल गया। किसका, दाहिर के भतीजे को। अब 3 दिन तक देवल में जनसंहार मतलब होता है मार पीट। ये कई वर्ड आता है, तो ये वर्ड देख के जैसे यूपीएससी वगैरह में ये सब वर्ड पूछा रहता है, जनसंहार, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। तो 3 दिन तक देवल में मतलब कि सिंध में मार काट होता रहा और विजेता, और 3 दिन के बाद क्या हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो गई।
और विजेता को भारी धनराशि एवं बुध की शरण में रहने वाली 700 कन्याएं आदि लूट में प्राप्त हो गई। अब वहाँ पर इस देवल में क्या हो गया कि युद्ध किया, तो युद्ध किया तो वहाँ से विजेता मिल गया कासिम को। तो वहाँ से देखो, कासिम का एक मुख्य उद्देश्य था आक्रमण का भारत की संपत्ति लूटना और प्लस भारत में मुस्लिम राज्य बनाना। तो वहाँ जब उनकी विजेता हुई तो उसे धनराशि तो प्राप्त हो गया, और बुध वहाँ बुद्ध धर्म के वो लोग वहाँ पर ही आश्रम करते थे। तो वहाँ के रहने वाले 700 कन्याओं को उन्होंने लूट लिया। और क्या किया कि यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया गया तथा उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि अभी हम बोले क्या कि मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति लूटना और भारत को मुस्लिम राज्य बनाना था। अब लोगों को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मुसलमान भी बनाया गया, बहुत लोगों को। अब मोहम्मद बिन कासिम जब देवल पर विजय पाई तो नीरुल नगर जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास था पर अधिकार कर लिया। वहाँ से उन लोग क्या किया, सबको अधिकार उस जगह को भी लूट लिया। अब क्या किया कि भारत में पहली बार जजिया नामक कर मतलब टैक्स की वसूली मोहम्मद बिन द्वारा किया गया। तो ये चीज़ कई बार क्वेश्चन आता है कि जजिया नामक कर किसके द्वारा चलाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा चलाया गया था। अब जजिया कर क्या था, जजिया टैक्स क्या था, तो ध्यान से समझेंगे इसको, थोड़ा सा हम डिटेल लिख रखा है। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर था क्या था कि इस कर में मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम एवं अन्य धर्म वाले जनता से वसूल लिया जाता था। तो ये एक कर था जो किससे लिया जाता था, तो गैर मुस्लिम एवं अन्य धर्म वाले जनता से वसूला जाता था। वहाँ पर ही जो रहता था उस सब से लिया जाता था। अब यहाँ क्या बोल रखा है कि अरब आक्रमण के समय सिंधु पर दाहिर का शासन था। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अरब जब आक्रमण किया, मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया सिंधु पर, तो उससे पहले वहाँ पर ही किसका शासन था, तो दाहिर का था। अब 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को हत्या कर दिया। अब ध्यान समझेंगे यहाँ पर ही, भारत पर आक्रमण कब किया तो 712 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग डेट डाले थे कि भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। देखो यहाँ पर ही 712 ईस्वी में। अब 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने इसकी हत्या कर दी। ध्यान समझेंगे, 712 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को हत्या कर दी। अब रीज़न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब कासिम की मौत का रीज़न हमें कैसे पता चलता है, तो एक चचनामा एक बुक है। ठीक है, चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार कासिम ने जब राजा दाहिर सेन की बेटियों को तोहफा बनाकर भेज दिया। कहने का अर्थ है कि ये खलीफा सुलेमान कौन था, तो खलीफा सुलेमान अरबों में, देखिए अरबों में मतलब कि सऊदी अरब में एक गठन किया गया था, एक समाज का गठन किया था। तो उनका मुखिया कह सकते हैं, मतलब मैन आदमी खलीफा सुलेमान था। उसी ने क्या किया था कि कासिम के यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब क्या किया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि राजा दाहिर के बेटियों को तोहफा बनाकर खलीफा को लिए भेज दिया गया कि खलीफा के लिए ये लड़कियां को भेज दिया गया। लेकिन क्या किया कि खलीफा ने समझा कि ये मेरा अपमान है, कासिम पहले ही उनकी इज्जत लूट लिया है और अब खलीफा को पास भेजा है। ऐसा समझकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मार देता है। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि खलीफा को ये बात झूठा था, क्योंकि दाहिर के बेटियों ने उस पर झूठ यानी कि कासिम के बारे में झूठ बोला था खलीफा से, और खलीफा ने इस बात को सच मानकर मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया था। तो ये जब पता चला कि ये लड़कियां झूठ बोले थे, तो इन तीनों लड़कियों को भी मार दिया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि
खलीफा सुलेमान ने कासिम को कैसे मारा था, क्यों मारा था, वो सारे कुछ। अब थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के जीवनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब में एक स्थित ताइफा शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ थे, जिसके देहांत के बाद उसके ताऊ मतलब दादाजी हजाज बिन यूसुफ ने संभाला था और कासिम इजाज की बेटी जुवेदा से शादी कर लिया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जुवेदा से शादी किया था। इसकी पालन पोषण कौन किया था, तो इजाज। और इजाज ने ही सऊदी अरब के खलीफा सुलेमान से आज्ञा किया था, मतलब प्रार्थना किया था कि इसको आक्रमण पे भेजा जाए, मतलब भारत के आक्रमण पे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये था अरबियों का आक्रमण, कि अरबियों ने कैसे आक्रमण किया था, किधर से आए थे और उनकी उद्देश्य क्या थे। तो उसके उद्देश्य क्या थे, धन संपत्ति लूटना और भारत को एक मुस्लिम राज्य बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग चलेंगे तुर्कियों की आक्रमण, भारत में तुर्कियों की आक्रमण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जल्दी करें।